गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। 10th स्टैंडर्ड बच्चों के लिए दूसरी इकाई में से लेसन नंबर 3 श्रम साधना ये लेसन की स्वाध्याय की आज हम पढ़ाई करेंगे। देखते हैं, इसे लिखा है श्री कृष्णदास जाजू जी ने। देखो बच्चों, यह पाठ एक वैचारिक निबंध है। इस निबंध में लेखक ने मानवीय जीवन संपत्ति के स्वामित्व, मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएं, शारीरिक एवं बौद्धिक श्रम आदि का विशद विवेचन इस लेसन में किया है। लेखक ने यहाँ श्रम की प्रतिष्ठा स्थापित करते हुए आर्थिक सामाजिक समानता पर विशेष बल दिया है। देखो बच्चों, प्राचीन काल से आज तक सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में अनेक परिवर्तन हुए ना। इसके साथ ही संपत्ति तथा उसके निर्माण में लगने वाली शक्तियों के बीच तरह तरह की असमानताएं भी रही है। श्रमजीवियों तथा व्यापारियों की आर्थिक स्थिति में जमीन आसमान का अंतर रहा है। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने मानवीय जीवन संपत्ति के स्वामित्व, मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताओं तथा शारीरिक एवं बौद्धिक श्रम आदि का विस्तृत विवेचन किया है। प्रस्तुत वैचारिक निबंध में श्रम की प्रतिष्ठा स्थापित करते हुए सामाजिक एवं आर्थिक समानता पर बल दिया है। तो देखते हैं बच्चों, श्रम साधना लेसन का स्वाध्याय हम आज पढ़ते हैं। देखते हैं, पहला है शब्द संसार। शब्द तत्ववेत्ता, तत्वज्ञ, हुकूमत, शासन, दफा, बार, मर्तबा, मुहावरा, गुजर बसर होना, आजीविका चलाना। देखते हैं स्वाध्याय। पहला प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। उत्तर लिखे। व्यापारी और उद्योगपतियों के लिए अर्थशास्त्र द्वारा बनाए गए नए नियम। उत्तर है, खरीद सस्ती से सस्ती, बिक्री महंगी से महंगी। 2 संपत्ति के 2 मुख्य साधन। उत्तर है सृष्टि के द्रव्य मनुष्य। 2 मनुष्य का शरीर श्रम। 3 समाप्त हुई 2 प्रथाएं। उत्तर है 1 गुलामी की प्रथा, 2 राज प्रथा। 4 कल्याणकारी राज्य का अर्थ। उत्तर है सब तरह के दुर्बलों को राज्यसभा द्वारा मदद दी जाना। प्रश्न क्रमांक 2 कृति पूर्ण कीजिए। गांधी जी द्वारा शोषण तथा अशांति मिटने के लिए बताए गए सूत्र। 1 पेट भरने के लिए हाथ पैर चलाना। 2 ज्ञान प्राप्त करने और ज्ञान देने के लिए बुद्धि का उपयोग। प्रश्न क्रमांक 3 तुलना कीजिए। बुद्धिजीवी, श्रमजीवी। तुलना। बुद्धिजीवी बौद्धिक काम करना, अधिक आमदनी, प्रतिष्ठित एवं सुखमय जीवन। श्रमजीवी शारीरिक श्रम करना, आमदनी कम, प्रतिष्ठा नहीं, कष्टमय जीवन। आगे देखो, आगे का क्वेश्चन लिखिए। प्रश्न क्रमांक 4 लिखिए। दान से कार्य बनते हैं। व्यापार की कला से इनसे प्राप्त होती है। पहला है दान से ये कार्य बनते हैं। उत्तर है अस्पताल, विद्यालय। 2 व्यापारी की कला इनसे प्राप्त होती है। उत्तर है 2 व्यापार की कला इनसे प्राप्त होती है। उत्तर है विद्यालयों से, अपने साथियों एवं समाज से। आगे का प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5 पाठ में प्रयुक्त शब्दों को ढूंढकर लिखिए तथा उनमें से किन्हीं 4 का स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उत्तर है आर्थिक, प्राकृतिक, श्रमिक, सामाजिक। 4 शब्दों का वाक्यों में प्रयोग निम्नलिखित है। 1 बौद्धिक, सामाजिक, श्रमिक। बौद्धिक, हर एक की बौद्धिक क्षमता अलग होती है। 2 सामाजिक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। श्रमिक की आमदनी कम होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6 पाठ में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके विलोम शब्द भी पाठ में ही प्रयुक्त हुए हैं। ऐसे शब्द ढूंढकर लिखिए। उत्तर है हाड़, मांस, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, देश, विदेश, हाथ, पैर, स्वार्थ, परार्थ, अमीर, गरीब।
देखो आगे का प्रश्न है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति समाज परोपकार वृत्ति के बल पर ही ऊंचा उठ सकता है। इस कथन से संबंधित अपने विचार लिखिए। उत्तर है हमारे शास्त्रों में परोपकार को बहुत महत्व दिया गया है। पेड़ों में फल लगना, नदियों के जल का बहना परोपकार का ही एक रूप है। इसी तरह सज्जन व्यक्तियों की संपत्ति और इस शरीर को भी परोपकार में लगा देने के लिए कहा गया है। हमारे समाज में गरीब अमीर हर प्रकार के व्यक्ति होते होते हैं ना। अनेक लोग ऐसे हैं जिन्हें भरपेट भोजन भी नहीं मिलता, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास इतनी संपत्ति है कि उन्हें स्वयं इसकी पूरी जानकारी नहीं है। चल रहा है मनुष्य में परोपकार की प्रवृत्ति जन्मजात होती है। प्यासे को पानी पिलाना और किसी भूखे को खाना खिला देना कौन नहीं चाहता। यही परोपकार भावना है। हमारे देश में अनेक अस्पताल, अनेक शिक्षा संस्थाएं परोपकार करने वाले लोगों के धन से चल रही है। समाज के कमज़ोर वर्ग के लिए तरह तरह की संस्थाएं काम कर रही है। इनका संचालन दान अथवा सहायता के रूप में प्राप्त धन से हो रहा है। हर युग में समाज के उत्थान के लिए परोपकारियों का सहयोग प्राप्त होता रहा है। यह सहयोग इसी तरह मिलता रहना चाहिए कि तभी हमारे समाज का उत्थान होगा। देखो आगे का क्वेश्चन कौन सा है, भाषा बिंदु। देखो निम्न वाक्यों में अधोरेखित शब्द समूह के लिए कोष्टक में दिए गए मुहावरों में से उचित मुहावरे का चयन कर वाक्य फिर से लिखिए। देखो पहला है इज्जत उतारना, हाथ फेरना, काँप उठना, तिलमिला जाना, दुम हिलाना, बोलबाला होना। देखो करामत अली हौले से लक्ष्मी से स्नेह करने लगा। वाक्य में प्रयोग करामत अली हौले से लक्ष्मी पर हाथ फेरने लगा। 2 सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं भयभीत हो गया। वाक्य में उपयोग सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं काँप उठा। 3 क्या आपने मुझे अपमानित करने के लिए यहाँ बुलाया था। वाक्य में प्रयोग क्या आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए यहाँ बुलाया था। 4 सिरचन को बुलाओ, चापलूसी करता हुआ हाजिर हो जाएगा। वाक्य में उपयोग सिरचन को बुलाओ, दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। 5 पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध में आ गए। वाक्य में उपयोग पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही तिलमिला उठे। आगे का प्रश्न है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर उनका अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखो पहला कौन सा है, गुजर बसर करना। अर्थ है जीविका चलाना। वाक्य में प्रयोग पंडित घनश्याम किसी तरह गुजर बसर कर लेते हैं। 2 गला फाड़ना। अर्थ ऊंची आवाज में बोलना। वाक्य में प्रयोग बेटे ने पिता से कहा मैं आपकी बहुत सुन रहा हूँ, आप नाहक गला फाड़ रहे हैं। 3 कलेजे में हुक उठना, यानी कि अर्थ कसक होना। वाक्य में प्रयोग सेठ लखूमल जब भी जवान बेटे की हत्या की बात याद करते हैं उनके कलेजे में हुक उठती है। 4 सीना तानकर खड़े रहना। अर्थ दृढ़ता पूर्वक अड़े रहना। वाक्य में प्रयोग वह समाज सेवक निर्दोष लोगों की सहायता के लिए सीना तानकर खड़ा रहता है। 5 टांग अड़ाना। अर्थ कार्य में बाधा डालना। वाक्य में प्रयोग किसी के बनते हुए काम में टांग अड़ाना अच्छी बात नहीं है। 6 जेब ढीली होना। अर्थ काफी खर्च होना। वाक्य में प्रयोग मरीज की बीमारी तो ठीक हो गई पर अस्पताल का बिल भरने में जेब ढीली हो गई। 6 निजात पाना यानी कि अर्थ है मुक्त होना। वाक्य में प्रयोग आखिरकार लंबे अरसे बाद सेठ जी लेन देन के मुकदमे से निजात पा गए। 8 फूट कर रोना। अर्थ बिलखते हुए रोना। वाक्य बेटे के गायब हो जाने पर माँ फूट कर रोई थी। 9
मन तरंगित होना। अर्थ मौजे में आना। वाक्य में प्रयोग बेटे के अच्छे वेतन वाली नौकरी लग जाने की बात सुनकर पिता का मन तरंगित हो गया। 10 मुंह लटकाना। अर्थ चिंता दुख से सिर नीचा कर देना। वाक्य पिता जब निकम्मे बेटे को फटकारता है तो वह मुंह लटकाकर सुनता रहता है। देखो आगे का कौन सा क्वेश्चन है। पाठ्य पुस्तक में आए मुहावरों का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखो गुजर बसर करना। अर्थ जीविका चलाना। जीविका चलाना। वाक्य में पंडित घनश्याम किसी तरह गुजर बसर कर लेते हैं। आगे का क्वेश्चन कौन सा। उपयोजित लेखन। निम्न शब्दों के आधार पर कहानी लेखन कीजिए। मिट्टी, चांद, खरगोश, कागज। उत्तर है एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग खेती बाड़ी से अपना गुजारा करते थे। लोगों के पास छोटे छोटे खेत थे। वे अपने खेतों में साल में 2 फसलें उगाते थे। खेतों में उत्पन्न अनाज से साल भर बड़ी मुश्किल से उनका काम चलता था। इस गांव के लोगों में आपस में बहुत प्रेम भाव था। गांव में कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास खेत भी नहीं थे। उनका जीवन बहुत कष्टमय था। इन्हीं में से एक था आत्माराम। आत्माराम गांव के किसानों के खेत में काम करके कुछ कमा लिया करता था। एक दिन गांव में एक साधु महाराज आए। आत्माराम ने साधु के सामने अपनी समस्या रखते हुए कहा, महाराज कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं 4 पैसे कमाकर अपना और अपने परिवार का पेट पाल सकूं। साधु महाराज ने कहा, ले यह मिट्टी तेरे लिए सोना बनेगी। आत्माराम बोला, मैं समझा नहीं महाराज, ऐसी मिट्टी तो गांव में बहुत है, क्या करूं इसका। साधु ने कहा, मिट्टी खोद उससे खिलौने बना और बाजार में बेच, तेरा भला होगा। आत्माराम ने साधु को धन्यवाद दिया। वह मिट्टी से खरगोश, चूहा, तोता, गुड़िया, गुड्डा बनाता और बाजार में बेच आता। इससे उसे अच्छी आय होने लगी। अब उसकी ज़िंदगी आराम से चलने लगी। एक दिन बाजार में एक लड़के ने उसे चांद के खिलौने की मांग की। यह खिलौना तो उसने कभी बनाया ही नहीं था। बात हो गई। एक दिन आत्माराम ने चांद की शक्ल का पतंग आकाश में उड़ते हुए देखा। फिर क्या था, अब आत्माराम ने मिट्टी के खिलौने बनने बंद कर दिए और कागज़ के पतंग, खरगोश, तोते, बिल्ली, गुड़िया, गुड्डा आदि बनाने लगा। अब उसके खिलौने का वजन हल्का हो गया और उसकी कमाई भारी हो गई। देखो बच्चों आगे का क्वेश्चन है, मेवे फलते श्रम की डाल विषय पर अपनी लिखित अभिव्यक्ति दीजिए। देखो उत्तर है, श्रम 2 प्रकार का होता है, एक शारीरिक श्रम और दूसरा बौद्धिक श्रम। दोनों प्रकार के श्रम का अपना अपना महत्व है। श्रम को सदा महत्व दिया गया है। श्रम करने वाला व्यक्ति परिश्रम करके अपना भरण पोषण करता है और शान से रहता है। जो श्रम करता है वह स्वयं अपने भाग्य का निर्माण करता है। वह अपना खून पसीना एक कर मेहनत की पवित्र रोटी खाता है। मेहनत की जिंदगी की ही सच्ची जिंदगी है। श्रम करने वाला व्यक्ति काम से कभी नहीं घबराता। उसके सामने जैसा भी काम आता है उसे वह लगन और मेहनत से पूरा करता है। विद्यार्थी श्रम द्वारा ही परीक्षा में सफलता प्राप्त करते हैं। मजदूर, किसान, इंजीनियर, वैज्ञानिक, व्यापारी, खिलाड़ी आदि सबकी प्रगति में श्रम का ही हाथ होता है। हमें याद रखना चाहिए कि श्रम कभी बेकार नहीं जाता। ईमानदारी से किए गए श्रम का तुरंत लाभ भले न मिले पर कभी कभी उसका फल मिलकर ही रहता है। श्रम करने वाले ही मेवों का स्वाद चखते हैं। तो बच्चों इसी तरह मैंने श्रम साधना लेसन का स्वाध्याय एक्सप्लेन किया है। तो बच्चों आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड माई टीचिंग। मैं आशा करती हूँ कि तुम्हें सब समझ में आया होगा। तो बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करो। थैंक यू। चलो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।